नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। भारत धरती भगवान श्री राम की धरती मानी जाती है। भगवान श्री राम इस धरती पर अवतरित हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, हमें भगवान श्री राम की वंशावली के बारे में ज्ञान होना चाहिए। आधुनिकता के दौर में हम अपनी धर्म और संस्कृति से बिछड़ रहे हैं। हमें अपनी संतानों को, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए कि भगवान श्री राम की वंशावली कौन कौन सी है, कैसे उनका जन्म हुआ। पहले स्थान पर आता दोस्तों, ब्रह्मा जी से मारीच हुए, मारीच के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र विवस्वान थे, विवस्वान के व्यवस्त मनु हुए, व्यवस्त मनु के समय जल प्रलय हुआ, धरती समाप्ति के नजदीक पहुंच गई। पांचवी वंशावली में आता है, व्यवस्त मनु के 10 पुत्रों में से एक का नाम था इक्वाक्सु। इक्वाक्सु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार इक्वाक्सु कुल की स्थापना की। छठे पायदान पर आता दोस्तों, इक्वाक्सु के पुत्र कुशी हुए। कुक्षी के पुत्र का नाम विकुक्षी था। और 8वीं वंशावली में विकुक्षी के पुत्र बाण हुए, बाण के पुत्र अनरण्य हुए, अनरण्य से पृथु हुए, पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ, त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए, धुंधुमार के पुत्र का नाम था युवनाक्ष। 15वीं वंशावली में आता है, युवनासु के पुत्र मानधाता हुए, मानधाता से सुसंधि का जन्म हुआ। और 16वीं वंशावली में सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजीत। ध्रुव संधि के पुत्र भरत हुए, भरत के पुत्र असित हुए, असित के पुत्र राजा सगर हुए। ये 19वीं वंशावली थी दोस्तों। सगर के पुत्र का नाम असमंज था, असमंज के पुत्र अंशुमान हुए, अंशुमान के पुत्र दलीप हुए, दलीप के पुत्र राजा भागीरथ हुए, राजा भागीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर उतारा था, भागीरथ के पुत्र कुकुत्स्थ हुए। ये 23वीं वंशावली थी। 24वीं वंशावली में कुकुत्स के पुत्र रघु हुए। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। तब से श्री राम के कुल को रघु कुल भी कहा जाता है। 25वीं वंशावली में दोस्तों, रघु के पुत्र प्रवर्ध हुए, प्रवर्ध के पुत्र संखण थे, संखण के पुत्र सुदर्शन हुए, सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था। ये 28वीं वंशावली थी। 29वीं में अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रग हुए, शीघ्रग के पुत्र मरु हुए, मरु के पुत्र परशुसुक हुए, परशुसुक के पुत्र अम्बरीश हुए। ये उनकी 32वीं वंशावली थी। 33वें स्थान पर अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुस था, नहुस के पुत्र ययाति हुए, ययाति के पुत्र नाभाग हुए, नाभाग के पुत्र का नाम अज था। ये 36वीं पीढ़ी थी दोस्तों। 37वीं पीढ़ी में अज के पुत्र राजा दशरथ हुए, दशरथ राजा के 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हुए। इस प्रकार ब्रह्मा की 39वीं पीढ़ी में श्री राम का जन्म होता है दोस्तों। हमें अपने बच्चों को बार बार ये पढ़ाना चाहिए और हमें स्वयं भी ये जानकारी रखनी चाहिए। हमें अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि हम इस विशाल व अखंड भारत के निवासी हैं। हमें अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, ब्रह्मा जी से लेकर चाहे दलीप तक हों, दलीप से राजा सगर हों, दलीप से सगर के बाद में राजा दशरथ हों, अज हों, सभी की हमें जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम गर्व से कह सकें कि हम हिंदू धर्म के रक्षक हैं, हिंदू धर्म का पालन करते हैं और अपने धर्म के बारे में हमें पूर्ण जानकारी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जानकारी साझा की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 39 वंशावलियों की। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। जय हिंद, जय मां भारती।